नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे यूपी सुपरफास्ट। आप सांसद सज्जन सिंह गिरफ्तार। ईडी ने सज्जन सिंह को किया गिरफ्तार। शराब कांड में छापेमारी के बाद हुई गिरफ्तारी। लंबी पूछताछ के बाद सज्जन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। शराब घोटाले में गिरफ्तार होने वाले आपके दूसरे नेता। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आप नेता व सांसद सज्जन सिंह के आवास पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिसकर्मियों के साथ झड़प हुई। ईडी ने सज्जन सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पीएचडी प्रवेश के लिए जारी नई नियमावली के विरोध में बीएचयू के परीक्षा नियंत्रक कार्यालय के बाहर छात्रों का अनिश्चितकालीन प्रदर्शन 10वें दिन भी जारी है। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने हमारे 11 सूत्री मांगों पर विचार करते हुए आधी मांगों को मान लिया। बनारस में हुए हादसे में पीलीभीत के 8 लोगों की मौत हो गई। 5 साल का मासूम बच्चा हादसे में जिंदा बच गया। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। 4 परिवार के लोग अस्थियां विसर्जन करने बनारस गए। वापस लौटते समय वाराणसी जौनपुर हाईवे पर हादसा हो गया। कानपुर में किसान बाबू सिंह यादव की खुदकुशी के मामले में सपा नेता और न्याय संघर्ष समिति के 7 परिजनों ने मंडलायुक्त से मुलाकात की है। इस दौरान पत्नी बेटी ने न्याय और प्रशासनिक मदद की मांग की। वहीं अभिमन्यु गुप्ता ने मंडलायुक्त से पीड़ित परिवार के लिए 50 लाख रुपए मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग की। रायबरेली में तेज रफ्तार बस से सब्जी व्यापारी को कुचला। सब्जी व्यापारी की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। बस चालक बस लेकर मौके से हुआ फरार। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। आगरा के मंटोला क्षेत्र में केमिकल गोदाम में हुई भीषण अग्निकांड के बाद पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम ने कार्रवाई शुरू कर दी। ताजनगरी के बिजनेस हब कहे जाने वाले संजय प्लेस में अवैध केमिकल गोदामों पर छापा मारा गया। पुलिस गोदाम के लाइसेंस की जांच कर रही है। अमरोहा में दबंगों ने बस में सवार युवती को पीटा। बस में सीट पर बैठने को लेकर हुआ था विवाद। युवती ने योगी सरकार पर उठाए सवाल। यूपी में सुरक्षित नहीं मुस्लिम युवती ने पुलिस पर सुनवाई न करने का लगाया आरोप। गजरौला थाना क्षेत्र के इंदिरा चौक का मामला। झांसी में एक गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र में किंग कोबरा सर्प ने मचाया दहशत। सर्प बार-बार एक बाउंड्री वॉल में घुस जाता था, जिसके बाद बाउंड्री वॉल को तोड़कर सर्प का किया गया रेस्क्यू। सांप पकड़ने के लिए बुलाना पड़ा था बुलडोजर। 3 दिन क्षेत्रवासियों ने ली राहत की सांस। रायबरेली में बेटे की मौत से परेशान परिजन। 6 दिन पहले युवक का रेलवे ट्रैक के किनारे मिला था शव। 6 दिन बीतने के बाद भी शहर कोतवाली पुलिस नहीं लिख रही हत्या का मुकदमा। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर मृतक की मां ने पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार। देवरिया बाईपास पर 4 लेन फ्लाईओवर के लिए बजट की दूसरी किस्त के तौर पर 10 करोड़ और जारी कर दिए गए हैं। फ्लाईओवर से वाहनों को देवरिया बाईपास पर उतारने के लिए 4 लेन पर फ्लाईओवर का निर्माण होना है। इस बजट से पिलर का काम होगा। सेतु निगम ने फ्लाईओवर बनाने की तैयारियां शुरू कर दी। बादा पुलिस ने लाखों की चोरी की वारदात का किया खुलासा। इस घटना में सम्मिलित 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 1,20,000 रुपए ज्वेलरी सहित नकदी बरामद। हमीरपुर में कोतवाली परिसर बना अखाड़े का मैदान। कोतवाली परिसर के अंदर 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट। पारिवारिक विवाद को लेकर दोनों पक्षों पहुंचे थे कोतवाली। दोनों पक्षों की महिलाएं आपस में मिली। दोनों पक्षों को महिला पुलिस कर्मियों ने कराया शांत। लखनऊ के सादतगंज के मुजम्मर नगर निवासी डॉक्टर जियाउल हसन के मकान में 8 दिन पहले किराए पर रहने वाला मोहम्मद रिजवान अशरफ आतंकी था। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के हत्याछुड़ा रिजवान ने OLX के माध्यम से मकान को लिया था। फर्रुखाबाद में गौशाला का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। जिलाधिकारी ने गायों को निरीक्षण के दौरान गुड़ चना खिलाया। जेल में वेस्टेज कंबलों में बंदियों ने बनाए काऊ कोट। गायों को गौशाला में जेल अधीक्षक ने ठंडी से बचाने के लिए गौशालाओं में कोट बनाए। गोंडा में पंपापुर जंगल के पास एक अधजली महिला का शव प्राप्त हुआ है। पुलिस अधीक्षक ने गोंडा आरोपी अभियुक्त की गिरफ्तारी करने के लिए टीमें गठित की। अधजली महिला के शव की घटना का किया खुलासा। आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। भारत दौरे पर आएंगी डोमिनिकन रिपब्लिक की उपराष्ट्रपति रकेल पेना करेंगी ताजमहल का दीदार। डेलीगेशन संग 5 अक्टूबर को पहुंचेंगी आगरा। आगरा में लंच कर दिल्ली होंगी रवाना। वहीं नए संसद भवन में आने वाली पहली विदेशी मेहमान होंगी रकेल पेना। बस्ती में एटीएम चोर को ग्रामीणों ने दबोचा। एटीएम चोर के पास से 4 से 5 बैंकों के एटीएम कार्ड बरामद। चोर को गिरफ्तार कर पुलिस कर रही पूछताछ। हो सकते हैं कई और खुलासे। आए दिन घटित होती हैं एटीएम चोरी की घटनाएं। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां तेज। प्रतिष्ठा समारोह से पहले रामलला करेंगे नगर का भ्रमण। 4 लाख मंदिरों में आयोजित किया जाएगा प्रतिष्ठा समारोह। देश में 290 राम स्तंभ किए जाएंगे स्थापित। मेरठ में एसएसपी ने फिर चलाई तबादला एक्सप्रेस। 43 दरोगाओं को किया गया इधर से उधर। किसी को शहर के थानों में भेजा देहात तो कई को देहात के थानों से शहर में किया गया ट्रांसफर। क्राइम कंट्रोल के मद्देनजर किए गए तबादले। बागपत में पिता की डांट से शुद्ध छात्र ने उठाया खौफनाक कदम। छात्र ने देशी पिस्तौल से अपने सिर में मारी गोली। दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में कराया गया भर्ती। उपचार के दौरान छात्र ने तोड़ा दम। बिनौली थाना क्षेत्र के सरसली गांव का पूरा मामला। गोंडा कोतवाली देहात में दर्दनाक सड़क हादसा। सड़क हादसे में 3 युवकों की गई जान। पुलिस ने तीनों युवकों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कोतवाली देहात के सोन बरसा पेट्रोल पंप की घटना।
गाजियाबाद के एंजल मॉल के अंदर की जा रही आतिशबाजी, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। एंजल मॉल में कई बार हो चुकी है कार्रवाई, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। लखनऊ में नशे में धुत युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, पत्नी को बीच सड़क पर नशेड़ी पति ने पीटा, पत्नी और उसके परिवार के साथ की मारपीट, पति और उसके साथियों का मारपीट का आरोप, आरोपी पति को पुलिस ने हिरासत में लिया। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में बुजुर्ग की मौत, परिजनों ने लगाया गंभीर आरोप, विपक्षी द्वारा पिटाई के चलते बुजुर्ग की हुई मौत, पीड़ित परिजन शव को लेकर पहुंचे कोतवाली, पुलिस ने तहरीर लेकर विधिवत कार्रवाई में जुटी। मेरठ में चलते कंटेनर में लगी भीषण आग, दिल्ली देहरादून हाईवे पर हुआ हादसा, आग लगने से हाईवे पर पहुंचा कम कंटेनर के ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर बचाई जान, सूचना पर पहुंची पुलिस, फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। फर्रुखाबाद में बुजुर्ग की ईंट पत्थर से कुचलकर की गई हत्या, मामले विवाद में दबंगों ने की हत्या, धंधे की वजह से चल रही थी रंजिश, छोटी सी बात पर आरोपी हुए हमलावर, घायल को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती, उपचार के दौरान बुजुर्ग की मौत। बिजनौर बाईपास रेलवे फाटक 2 दिन के लिए बंद, शहर के सेंट मैरी चौराहे पर स्थित रेलवे फाटक बंद, मरम्मत कार्य के गुरुवार रात तक बंद रहेगा फाटक बंद रहने की वजह से ट्रैफिक को किया गया डाइवर्ट, शहर में ना लगे जाम, इसके लिए यातायात पुलिस अलर्ट। अयोध्या में 100 दिन 100 होटल कॉन्क्लेव हुआ संपन्न, कलेक्ट्रेट के नवीन सभागार में हुआ कॉन्क्लेव, होटल व्यवसाय से जुड़े व्यवसायी हुए शामिल, जिला प्रशासन होटल उद्योग को कर रहा प्रमोट, योजना एवं सुविधाओं का दिया गया प्रेजेंटेशन, 14 विभाग के अधिकारी रहे मौजूद। घाटमपुर में महिला लेखपाल गिरफ्तार, घूस लेते किया महिला लेखपाल को गिरफ्तार, जमीन के बंटवारे के नाम पर लिए थे 4000 रुपए, फोटोकॉपी की दुकान संचालक की मदद से चल रहा था खेल, एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों दोनों को किया गिरफ्तार, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कानून के तहत एफआईआर दर्ज। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बरेली दौरा हुआ तय, निजी संस्थान में कैंसर भवन का करेंगे उद्घाटन, दौरे को लेकर स्वास्थ्य विभाग तैयारियों में जुटा, बरेली दौरे के बाद लखनऊ के लिए रवाना होंगे ब्रजेश पाठक। ज्ञानव्यापी पर्सन में व्याजी के तहखाने का मामले में जिला जज की अदालत ने सुनाया फैसला, पिछली सुनवाई में मंदिर ट्रस्ट ने रखा था अपना पक्ष, सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला रखा था सुरक्षित, मस्जिद पक्ष का तहखाना कब्जा कराने का लगाया था आरोप, एएसआई सर्वे कमीशन की कार्रवाई में तहखाने की हुई थी सफाई। मेरठ में शरारती तत्वों ने माहौल खराब करने का किया प्रयास, विवादित पोस्टर लगाकर माहौल खराब करने का प्रयास किया, पुलिस ने आनंद फानंद में हटाए विवादित पोस्टर, प्रहलाद नगर से सार्वजनिक शौचालय पर लगाए पोस्टर, थाना लिसाड़ी के क्षेत्र के प्रहलाद नगर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। जालौर में छात्रों के 2 गुटों के बीच गैंगवार की स्थिति, वर्चस्व को लेकर बेल्टों से छात्र की पिटाई, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल, मामले की सूचना पर पुलिस की घटना की जांच में जुटी, कोच कोतवाली ने मार्कंडेश्वर तिराहे की यह घटना। फर्रुखाबाद में बुलेट से स्टंटबाजी का वीडियो वायरल, सड़कों पर खतरनाक स्टंट करने वालों का बोलबाला, बिना नंबर की बुलेट से स्टंट करता दिखा युवक, आवास विकास चौकी क्षेत्र का यह पूरा मामला। यूपी में 1,92,000 बुजुर्गों का बनेगा आयुष्मान कार्ड, प्रमुख सचिव ने जिलाधिकारियों को लेटर जारी किया, 60 साल से ऊपर उम्र वालों के आयुष्मान कार्ड बनेंगे, करीब 11,74,000 परिवार के बुजुर्गों को चिन्हित किया गया है, प्रमुख सचिव ने पत्र जारी किया। लखनऊ में सोशल मीडिया पर सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता में बड़ा इजाफा हुआ, हाल ही में ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोअर्स का आंकड़ा पार करने के बाद अब सीएम योगी के इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की संख्या 70 लाख के पार पहुंच गई है। लखनऊ के डालीगंज क्रॉसिंग के पास स्थित कबाड़ मंडी में आग लग गई, आग की लपटें देखकर वहां रहने वाले लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, साथ ही चौक फायर स्टेशन को भी सूचना दी। लखनऊ में बेटे के पहले जन्मदिन पर होने वाली पार्टी को लेकर पति पत्नी में विवाद के बाद विवाद हो गया, पति ने नाराज होकर दोस्त के घर जाने पर पत्नी ने फांसी लगाकर जान दे दी। आगरा के प्रेम रतन अपार्टमेंट के बंद फ्लैट में पुलिस ने छापा मारकर अवैध शराब बरामद की है, फ्लैट में सोफे, बेड और हरियाणा की महंगे ब्रांड की 200 बोतलें छिपाकर रखी गई थी, फोन पर ऑर्डर मिलने पर शराब पहुंचाई जाती थी, पुलिस शराब की अवैध बिक्री करने वालों की तलाश कर रही है। परिषदीय स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए यूपी सरकार बड़े पैमाने पर अभियान चला रही है, 57 जनपदों में सरकार हाईटेक सुविधाओं से लैस मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय की शुरुआत करने जा रही। लखनऊ में मांगों पर सुनवाई न होने से नाराज लोक निर्माण विभाग ने इंजीनियर अब आंदोलन करेंगे, डिप्लोमा इंजीनियर संघ का आरोप है कि जेई और ए के खिलाफ तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। चंदौली में भारी बारिश के कारण बीज बाजार में पीपल का पेड़ गिरा, पेड़ के नीचे गुजर रहे लोगों पर गिरा पेड़ की डाली से गिरने से चपेट में आकर कई लोग घायल, महिला 2 रेलवे पायलट सहित 12 लोग घायल हैं, सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। लखनऊ बनारस यात्रा करने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ने वाली है, वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर यार्ड रीमॉडलिंग का काम चल रहा है, ऐसे में 3 से 6 अक्टूबर तक लखनऊ बनारस इंटरसिटी समेत 5 जोड़ी ट्रेनें निरस्त रहेंगी।
आगरा के बड़े सराफा कारोबारी और सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष नितेश अग्रवाल के प्रतिष्ठान पर स्टेट जीएसटी की टीम ने छापा मारा। टीम द्वारा नमक की मंडी और बेलनगंज स्थित प्रतिष्ठान पर जांच की जा रही। अयोध्या में 100 दिन 100 होटल कॉन्क्लेव संपन्न। कलेक्ट्रेट के नवीन सभागार में हुआ कॉन्क्लेव। होटल व्यवसाय से जुड़े व्यवसायी हुए शामिल। जिला प्रशासन होटल उद्योग को कर रहा प्रमोट। योजनाओं एवं सुविधाओं का दिया प्रेजेंटेशन। 14 विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। अयोध्या शहर में ठहरने की व्यवस्था विकसित की रणनीति। व्यवसायों को प्रेरित करने के लिए कवाद में प्रशासन जिला प्रशासन स्थापित करेगा एकल विंडो। होटल व्यवसायियों को मिलेगा अनापत्ति प्रमाण पत्र। व्यवसायियों ने दिया जिला प्रशासन को सहयोग का आश्वासन। सीतापुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हिस्ट्री शीटर की मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार। 25,000 के नामी हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया है। आरोपी पहले दर्जनों मुकदमे दर्ज। तमंचा, कारतूस और बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद की गई है। मोहाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली। मेरठ में गौ तस्करों से अंचौली पुलिस की मुठभेड़। थाना क्षेत्र के खरदौनी मार्ग पर हुई मुठभेड़ में 2 गौ तस्कर पैर में गोली लगने से घायल। मौका पाकर 3 गौ तस्कर जंगलों से हुए फरार। घायल गौ तस्करों को उपचार के लिए कराया गया है भर्ती। मेरठ में गौ तस्कर गिरफ्तार। गौकशी की वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे गौकश। गौ तस्करों ने 3 जिंदा गाय, 5 कारतूस, 1 बाइक बरामद। गौकशी करने के कारण उपकरण भी बरामद। पुलिस गौ तस्करों का आपराधिक इतिहास जुटाने में जुटी। हापुड़ में गर्भवती युवती को जिंदा जलाने का मामला। आग में झुलसी युवती को अस्पताल ने तोड़ा दम। भाई ने युवती पर पेट्रोल डालकर लगाई थी आग। भाई ने गला रेतने के बाद युवती को लगाई थी आग। पुलिस ने भाई मां को किया गिरफ्तार। फर्रुखाबाद में जल निगम के ठेकेदार लगा रहे चूना। बिजली विभाग को लगा रहे लाखों का चूना। जल जीवन योजना चढ़ी कमीशन खोरी की भेंट। कनेक्शन के लिए कटिया डालकर ठेकेदार चला रहे समर। कटिया डालकर समर चलाने में एक की जान भी जा चुकी है। मेरठ में बीएससी की छात्रा से सहपाठी ने किया दुष्कर्म। होटल में नशीली दवाई पिलाकर किया दुष्कर्म। बदहवास हालत में फरार हुआ आरोपी के परिजनों ने दी जान से मारने की धमकी। पीड़िता के पिता ने थाने में दर्ज कराया मुकदमा। पुलिस मुकदमा दर्ज कर फिलहाल कार्रवाई में जुटी। मेरठ में विशेष समुदाय के युवकों की गुंडाई। मामले विवाद में बजरंग दल कार्यकर्ता को पीटा। बीच बचाव करने आए कार्यकर्ता की मासी की मारपीट। सूचना पर पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को किया शांत। कानपुर में सोना चांदी के भाव करीब 1.5 साल बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंचा। सोना चांदी खरीदने और इसमें निवेश करने वालों की बड़ी संख्या। सोना 10 दिन में 2500 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरकर 58,250 रुपए में आया तो चांदी 6,000 रुपए किलो गिरकर 59,000 रुपए में आई। आगरा में चोरी के शक में युवक की जमकर धुनाई। लाइट चोरी कर ले जाने का था युवक पर आरोप। जिला अस्पताल के कर्मचारियों ने युवक की जमकर की धुनाई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वाराणसी में बीएचयू अस्पताल परिसर समेत कई जगहों पर पेड़ गिर गए। इसमें गाड़ियां दब गईं। सहयोग था कि गाड़ियों में कोई नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। इसी तरह तार टूटकर गिरने से बिजली आपूर्ति बाधित रही। आगरा में पिछले दिनों सदर भट्टी में केमिकल गोदाम में अग्निकांड के बाद पुलिस प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। पुलिस ने केमिकल गोदाम पर छापेमारी की। बीएचयू के चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर अभिमन्यु सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। उनके साथ डिप्टी चीफ प्रॉक्टर विनय पांडे ने भी दिया इस्तीफा। एके मिश्रा ने भी अपने पद को छोड़ दिया। इस्तीफों के बाद पूरे प्रॉक्टोरियल बोर्ड में बड़ा फेरबदल कर दिया गया। वाराणसी में झमाझम बारिश हो रही है। तेज धूप निकली हुई थी, अब रिमझिम बारिश होने लगी। बारिश के साथ ही हवा भी तेज चल रही है। धूप निकलने के बाद बारिश का दौर थम जाएगा। यात्रियों के लिए सफर को रेलवे और आरामदायक बनाया जा रहा है। अगले साल की शुरुआत से दिल्ली से वाराणसी के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेसवे में 2 स्लीपर कोच लगाए जाएंगे, जिससे मुसाफिर लेटकर भी यात्रा कर सके। दरअसल दोनों स्टेशनों के बीच 758 किलोमीटर की दूरी तय करने में करीब 8 घंटे लग जाते हैं। बिजनौर में देवरिया हत्याकांड को लेकर प्रदर्शन। ब्राह्मण समाज के लोगों ने डीएम ऑफिस पर किया प्रदर्शन। डीएम को ज्ञापन न लेने पर जताई नाराजगी। लोगों ने डीएम की गाड़ी का किया घेराव। प्रदर्शन के दौरान एक महिला हुई बेहोश। नाराज प्रदर्शनकारियों ने जमकर की नारेबाजी। इटावा के डीजीपी के आदेशों की उड़ाई धज्जियां। पुलिसकर्मी सरेआम उड़ा रहे हैं आदेशों की धज्जियां। थाना परिसर व महिला हेल्प डेस्क बना रील बनाने का स्टूडियो। थाने में तैनात पुलिसकर्मी ने रील बनाकर की शेयर। बुलंदशहर में नहर में कूदे थाना प्रभारी। मृतक के शव को तलाश करने के लिए नहर में कूदे एसएसपी सहित क्षेत्र की जनता कर रही इस कार्य की प्रशंसा। हत्या में शामिल महिला सहित 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सलेमपुर थाना क्षेत्र के शिवाली नहर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अयोध्या में NH 27 पर भीषण सड़क हादसा। टक्कर में 2 यात्रियों की मौत, 2 यात्री घायल। घायलों को दर्शन नगर मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। कोतवाली नगर में नाका ओवरब्रिज पर हुआ हादसा। फर्रुखाबाद में रोजगार सेवकों ने किया डीएम कार्यालय का घेराव। ग्राम रोजगार सेवक संघ के बैनर तले किया गया धरना प्रदर्शन। कहा कि रोजगार सेवक की मौत होने पर मृतक आश्रित लाभ दिया जाएगा। रोजगार सेवकों को बकाया मानदेय दिलाया जाए। 22 महीनों के एपीएफ दिलाया जाए आदि मांग रखी है।
बरेली में रिश्वतखोर अमीन संग्रह हुआ गिरफ्तार। एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा अमीन संग्रह। रामजी सरन हुआ गिरफ्तार। किसान से आरती के नाम पर मांग रहा था रिश्वत। एसडीएम कार्यालय से ले गई एंटी करप्शन टीम। एसडीएम सदर कार्यालय का ये पूरा मामला। इटावा जिले में ताका कस्बे के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर सुखैया गांव के पास लकड़ी से लदे ट्रक में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। चालक ने मुश्किल से कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। ट्रक में आग लगने के कारण करीब हाईवे 2.5 घंटे बाधित रहा। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण ने अलीगढ़ पलवल हाईवे पर प्रस्तावित ग्रेटर अलीगढ़ योजना के लिए जमीन अधिग्रहण को हरी झंडी दे दी है। इस योजना में अलीगढ़ पलवल हाईवे पर 7 गांवों की जमीन चिन्हित की गई। बुलंदशहर क्षेत्र की कोतवाली देहात के किशोरी बाग टांडा निवासी युवक का ससुरालियों ने घर बुलाकर बेरहमी से पीटा। ससुरालियों द्वारा युवक को पीटने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पीड़ित युवक की मोहल्ला दौलत राम मार्केट आदर्श नगर दादी में ससुराल है। सहारनपुर के पूर्व विधायक इमरान मसूद के दोबारा कांग्रेस में जाने की चर्चा तेज हो गई। वह बसपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। वहीं अब उनके दोबारा कांग्रेस में जाने के कयास लगाए जाने में खुद इमरान मसूद का कहना है कि कई दलों से बातचीत चल रही। सुराव थाना क्षेत्र के कुरगांव के पास हंडिया कोखराज हाईवे पर हुए सड़क हादसे में असिस्टेंट प्रोफेसर की मौत हो गई। वह बाइक से कौशाम्बी जा रहे थे। तेज रफ्तार डंपर ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। यूपी में सड़कों पर छुट्टा घूमने वाले निराश्रित गौवंशों को गौ आश्रय स्थलों पर संरक्षित करने के लिए 3 महीने का समय दिया गया है। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि एक भी निराश्रित गौवंश खुले स्थान पर विचरण करते हुए नहीं दिखने चाहिए। 7 और 8 अक्टूबर को लखनऊ में गैस्ट्रोलॉजी और हेप्टोलॉजी एक्सपर्ट्स की कॉन्फ्रेंस होगी। इसमें शामिल होने के लिए देश के कई राज्यों के टॉप मेडिकल एक्सपर्ट्स लखनऊ आएंगे। यूपी में संचारी रोगों के खिलाफ अभियान अक्टूबर महीने में भी जारी रहेगा। 3 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक प्रदेश भर के विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान एवं दस्तक अभियान के तहत विशेष सतर्कता बरती जाएगी। लखनऊ में बीकेटी थाना क्षेत्र के किसान पथ पर दिखा तेज रफ्तार का कहर। कार अनियंत्रित होकर खाई में गिरी। 5 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। घायलों की हालत नाजुक होने पर ट्रॉमा सेंटर किया गया रेफर। आगरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के बीए, बीएससी और बीकॉम की द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत परीक्षाएं और एमए, एमएससी और एमकॉम की चतुर्थ और 8वीं सेमेस्टर की परीक्षाएं 4 अक्टूबर से शुरू होनी। कन्नौज में अवैध कब्जेदारों पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी। करीब 25 बीघा सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। अवैध तरीके से चल रहा था स्कूल। शिवरामऊ क्षेत्र के मिगौली गांव का मामला। अवैध कब्जेदारों पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी। और कन्नौज से आपको खबर बता रहे हैं, अवैध तरीके से बनाया गया था स्कूल। पूर्व बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बनवाया था स्कूल। अवैध कब्जेदारों पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी। अवैध तरीके से बनाया गया था स्कूल। ग्राम मिघौली तहसील छिबरामऊ का काटा संख्या 1472 था। ये करीब इसका 25 बीघा रकबा था। बिल्कुल 50 फुट चौड़े रोड पर स्थित था। इस पर करीब आज से 40 साल पहले एक स्कूल मान सिंह जो रिटायर्ड बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, उन्होंने एक इस पर स्कूल का निर्माण किया। जो स्कूल करीब 20-25 साल पहले से ही बंद है। और इस बिल्डिंग को घेर के उनका जो मोटो था कि इस पर कैसे ग्राम सभा की संपत्ति पे कैसे कब्जा किया जाए, बाकायदा उनको नोटिस दिया। उनके पास कोई अलॉटमेंट लेटर नहीं है। हमने बीएसए साहब से जांच कराई। उन्होंने कहा कि इस पर कोई संचालित स्कूल नहीं हो रहा, न कोई बच्चे पढ़ते हैं, तो उनके पास कोई ऐसा कागज़ नहीं रहा। तो आज हमने पुलिस बल ले जा करके इसको डिमोलिश करा दिया। बाजारू कीमत इस पूरी ज़मीन की करीब 5 करोड़ रुपए के आसपास है। इस पर हम शीघ्र ही जो है कोई सरकारी योजना स्थापित कराने के लिए जिलाधिकारी महोदय को पत्र भेजेंगे। और आपको बता दें कि नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर रचा इतिहास। एशियन गेम्स में रचा इतिहास। बता दें कि नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। नीरज चोपड़ा ने एशियन गेम्स में भारत को एक और गोल्ड दिलवाया। जावलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने जीता है गोल्ड।
एशियन गेम्स में भारत के पास अब तक 18 गोल्ड हैं। चीन में जावलिन थ्रो में नीरज ने लहराया तिरंगा। नीरज चोपड़ा ने एशियन गेम्स में जीता गोल्ड। जावलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने जीता गोल्ड। एशियन गेम्स नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता। एक बार फिर रचा इतिहास। नीरज चोपड़ा ने 88.88 मीटर पर भाला फेंका। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं। बड़ी खबर बुलंदशहर से, जहां पर सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी पर भड़के कार्यकर्ता। छापेमारी से नाराज आप कार्यकर्ता उतरे सड़कों पर। कार्यकर्ताओं ने कालेआम चौराहे पर किया प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने सरकार की शय पर बताई ईडी की कार्रवाई। सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद भड़के कार्यकर्ता उतरे सड़कों पर। छापेमारी से नाराज आप कार्यकर्ता उतरे सड़कों पर। कार्यकर्ताओं ने कालेआम चौराहे पर किया प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने सरकार की शय पर ईडी की कार्रवाई बताई। सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद भड़के कार्यकर्ता। छापेमारी से नाराज। कार्यकर्ताओं ने कालेआम चौराहे पर किया प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने कालेआम चौराहे पर किया प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने सरकार की शय पर बताई ईडी की कार्रवाई। और हमीरपुर से भी खबर आपको बता देते हैं। हमीरपुर से खबर, कोतवाली परिसर बना अखाड़ा। हमीरपुर से खबर, परिसर में दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट। पारिवारिक विवाद में दोनों पक्ष पहुंचे थे। दोनों पक्षों की महिलाएं आपस में भिड़ी। कोतवाली परिसर में मारपीट से बचा हड़कंप। और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। दो शातिर चोरों को पुलिस ने पकड़ा। लखनऊ से खबर, विनोद और हारून को किया गया है गिरफ्तार। दोनों पर दर्ज हैं कई आपराधिक मामले। चेन अंगूठी बरामद। दो शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। और इसी बीच आपको अंबेडकर नगर से खबर बता देते हैं। अंबेडकर नगर से खबर,
एसबीआई खाता धारकों के साथ लाखों की धोखाधड़ी। ग्राहक सेवा केंद्र का संचालक रुपए लेकर हुए फरार। खातों से निकाले 20,000 से 3 लाख तक रुपए। कलेक्ट्रेट पहुंचकर ग्राहकों ने की कार्रवाई की मांग। एसबीआई खाता धारकों के साथ लाखों की धोखाधड़ी। ग्राहक सेवा केंद्र का संचालक रुपए लेकर हुए फरार। खातों से निकाले 20,000 से 3 लाख तक रुपए। नहीं अदा होगा तब तक चक्का जाम रहेगा, जाम रहेगा, जाम रहेगा। चक्का जाम करके ये न्याय तब तक चक्का जाम रहेगा जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा, न्याय नहीं मिल जाएगा। आईना जैसे शासन में इतने बदतमीज लोग काम कर रहे हैं, बैंक खोल करके गरीबों का पैसा लूट ले। और दिल्ली से इसी बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं। ईडी संजय सिंह को लेकर हुई रवाना। बड़ी खबर दिल्ली से, ईडी संजय सिंह को लेकर हुई रवाना। आपको बता दें कि संजय सिंह को अरेस्ट किया गया है। बड़ी खबर दिल्ली से, ईडी संजय सिंह को लेकर हुई रवाना। बता दें कि शराब घोटाला मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया है। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। दिल्ली से खबर, ईडी संजय सिंह को लेकर हुई रवाना। संजय सिंह के घर के बाहर आपका प्रदर्शन। ईडी संजय सिंह को लेकर हुई रवाना। बता दें कि कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। शराब घोटाले मामले को लेकर आपको बता दें कि आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है। 10 घंटे की पूछताछ के बाद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दस घंटे की पूछताछ के बाद संजय सिंह की गिरफ्तारी, ईडी हुई रवाना। आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार किया। संजय सिंह की गिरफ्तारी आपको बता दें शराब घोटाले से जुड़े मामले में की गई है। आपको बता दें कि 4 अक्टूबर 2023 को सुबह से ही उनके घर में और कैंप ऑफिस पर छापेमारी की जा रही थी और इसी शराब घोटाले में दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में हैं। दस घंटे की पूछताछ के बाद संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली से खबर, ईडी संजय सिंह को लेकर हुई रवाना। दस घंटे की पूछताछ के बाद संजय सिंह को किया गया गिरफ्तार। संजय सिंह के घर के बाहर आपका प्रदर्शन। दिल्ली से खबर, ईडी संजय सिंह को लेकर हुई रवाना। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ आपका प्रदर्शन भी जारी। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के अलग अलग नेताओं की इस पर प्रतिक्रिया भी आ रही है। अलग अलग पार्टियों के भी इस पर रिएक्शन आ रहे हैं।
सरकार ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, इस तरीके की बातें भी लगातार अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। फिलहाल संजय सिंह के घर के बाहर आपका प्रदर्शन भी जारी और पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। दस घंटे की पूछताछ के बाद संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली से खबर, ईडी संजय सिंह को लेकर हुई रवाना। दस घंटे की पूछताछ के बाद संजय सिंह की हुई गिरफ्तारी। शराब घोटाले में आपको बता दें कि ये दूसरी गिरफ्तारी है। आप कार्यकर्ता और पुलिस के बीच हुई धक्का मुक्की। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हुई धक्का मुक्की। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रवेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवेश, क्या कुछ जानकारी है? ईडी संजय सिंह को लेकर रवाना हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, लगभग 10 घंटे से ज्यादा पूछताछ करने के बाद जो है ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कयास की शुरुआत से लगाए जा रहे थे कि ईडी जो है संजय सिंह को गिरफ्तार कर लेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के बयान आने शुरू हो गए थे। उनका कहना था कि खाली ये पूछताछ नहीं है, इसमें जो है कहीं न कहीं जो है गिरफ्तारी की भी आशंका उन्होंने जताई थी। और ऐसा ही संजय सिंह ने भी 2-3 दिन पहले अपने घर के बाहर एक पोस्टर लगाकर ईडी का स्वागत करने की बात कही थी। और जिस प्रकार से ये गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर आम आदमी पार्टी की बात करें, पूरी तरीके से बौखला गई है और आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमला कर रही है। और संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार करके इस बात की पुष्टि कर दी है कि कोई न कोई तथ्य या सबूत उनके हाथ लग गए हैं। बिल्कुल प्रवेश, अगर हम बात करें तो देखिए इसमें अलग अलग राजनीतिक दलों की भी प्रक्रिया आ रही है। लगातार ये कहा जा रहा है कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है सरकार। तो वही सबित पात्रा का भी इस पर बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से शराब घोटाले किए गए थे उसको लेकर ये कार्रवाई जायज है। देखिए, आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो तो दोनों पार्टी की तरफ से शुरू हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जब से जो सरकारी गवाह जो ईडी ने बनाए हैं, दिनेश अरोड़ा और YSR के राघव, दोनों की जब से सरकारी गवाह की बात सामने आई है तभी से जो है ये संजय सिंह हो चाहे मनीष सिसोदिया हो, दोनों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही थी। और क्योंकि ये दोनों सरकारी गवाह बन गए हैं और उन्होंने अपने बयान में इस बात की पुष्टि भी की थी कि सबसे पहले संजय सिंह से मुलाकात हुई थी, उसके बाद अरविंद केजरीवाल से मुलाकात संजय सिंह ने कराई थी। और ये सारी जो प्रक्रिया है उसमें फिर मनीष सिसोदिया को जोड़ा गया था। तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि संजय सिंह पर भी शिकंजा कसेगा और दोनों सरकारी गवाह बनने के बाद ये शिकंजा कसा गया है। जी बिल्कुल प्रवेश, अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखिए लगातार आरोप प्रत्यारोप का तो सिलसिला जारी है, साथ ही साथ कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। देखिए, जैसे ही संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार किया और ये बात आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में पहुंची तो खलबली मच गई और उन्होंने संजय सिंह के घर के बाहर जमावड़ा एकत्रित होकर वहां पर काफी हंगामा भी किया। और मैं आपको बता दूं कि लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। उनका कहना है कि संजय सिंह की गिरफ्तारी कहीं ना कहीं बीजेपी की साजिश है और ये सब कुछ उसी के इशारे पर हो रहा है। और उन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार करने से रोकने की भी कोशिश की। बिल्कुल प्रवेश, और अभी भी क्या कार्यकर्ता मौजूद हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं, इस समय भी कार्यकर्ता संजय सिंह के घर के बाहर बैठे हुए हैं और वो लगातार हंगामा कर रहे हैं। उनका बार बार वो एक ही बात को दोहराने के संजय सिंह को फंसाया गया है। कहीं ना कहीं बीजेपी हार की बौखलाहट से जो है इस तरीके की पूरी षड्यंत्र को रच रही है और उसी संदर्भ में जो है संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है। क्या अन्य पार्टियों की तरफ से भी इस पर कोई रिएक्शन आया है?
बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं, आज कांग्रेस के अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो छत्तीसगढ़ में है। उन्होंने वहां पर बयान दिया है, साफ तौर पर बोला है कि चाहे वो सीबीआई हो चाहे ईडी हो, दोनों का इस्तेमाल जो है बीजेपी या केंद्र सरकार गलत तरीके से कर रही है और पूरे विपक्ष को डराने की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल प्रवेश, अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखिए राजनीतिक दलों की भी इस पर प्रतिक्रिया आ रही है, साथ ही साथ सत्ता पक्ष की तरफ से संबित पात्रा भी लगातार इस पर बयानबाजी कर रहे हैं। उनका कहना है कि दिल्ली को लूटने वालों को हिसाब देना होगा, पाप का घड़ा भर गया है, इस तरीके की बात कही जा रही है। ऐसे में पहले से ही पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहले ही जेल में है, अब संजय सिंह का की बारी है और इससे और भी कई नाम इस जांच में एक एक करके निकलकर सामने आ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए इसी संदर्भ में आज दिल्ली बीजेपी ने जो एक प्रदर्शन भी किया था और वो साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया, उससे पहले जो है सत्येंद्र जैन और अब संजय सिंह का नाम आया, वो भी जेल में पहुंच गए हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी उसको पूरा घेरने की कोशिश कर रही है और साफ तौर पर बता दिया जाए तो बीजेपी भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं इस्तीफे की मांग करती हुई भी दिखाई दे रही है। जी ठीक है प्रवेश, आपसे और भी अपडेट लेंगे, बने रहिए हमारे साथ। और बता दें आपको कि फिलहाल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार किया है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो फिलहाल घेराव करते हुए नजर आए। आम आदमी पार्टी संजय सिंह के घर के बाहर उन्होंने मौजूद रहे और पुलिस के साथ उनकी धक्का मुक्की भी हुई है। ईडी दफ्तर के बाहर धारा 144 लागू कर दी गई है। ये एक बड़ा अपडेट आपको हम इस खबर पर बता रहे हैं और ये फुटेज आपको हम दिखा रहे हैं जब ईडी उनको लेकर रवाना हो रही थी। गिरफ्तारी के बाद की आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर हाथ हिलाकर किस तरीके से संजय सिंह अभिवादन कर रहे हैं, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं, उसी एटीट्यूड के साथ वो नजर आ रहे हैं। संजय सिंह हमेशा से ही मुखर रहे हैं और समय समय पर वो सवाल उठाते रहे हैं और उनका एक अलग अंदाज, बेबाक अंदाज रहा है और उसको लेकर आज यहाँ पर भी अगर आप उनके बॉडी लैंग्वेज को देखेंगे तो ये कहीं से भी नहीं लगेगा कि वो डरे हुए हैं या कहीं से उनको किसी चीज़ की कोई परेशानी है। वो बहुत ही उसी एटीट्यूड के साथ हाथ हिलाते हुए अपने कार्यकर्ताओं को अभिवादन कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि उनके कार्यकर्ता जो हैं वो अगल बगल नज़र आ रहे हैं, हाथ हिलाते हुए और नारेबाजी करते हुए नज़र आ रहे हैं। बता दें कि पुलिस के साथ भी संजय सिंह की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस के साथ भी कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की हुई थी। फिलहाल आप सांसद संजय सिंह को ईडी ने अरेस्ट कर लिया है और ईडी दफ्तर लेके जा रहे हैं जहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ आपका प्रदर्शन भी जगह जगह पर देखने को मिल रहा है और ये सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, देश के अलग अलग राज्यों में आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के लिए जगह जगह पर इसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, चाहे वो यूपी हो, उत्तराखंड हो। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद से ही आपको बता दें कि जगह जगह पर कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने आप कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया है। ईडी दफ्तर के बाहर धारा 144 लागू की गई है। ईडी दफ्तर के बाहर धारा 144 लागू की गई है।
ईडी ने सांसद संजय सिंह को किया गिरफ्तार। ईडी दफ्तर के बाहर धारा 144 लागू, आपके कुछ कार्यकर्ताओं को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हुई धक्का मुक्की। मेरे पति अनीता सिंह का इस पर आपको बता दें कि बयान आया है, जो कि संजय सिंह की पत्नी है। उन्होंने कहा है कि दबाव के कारण गिरफ्तारी हुई है। अनीता सिंह जो कि राज्यसभा सांसद संजय सिंह की पत्नी है, उनका भी इस पर बयान आया है और उन्होंने कहा है कि दबाव के कारण हुई है गिरफ्तारी। बड़ी बात अनीता सिंह द्वारा कही गई है। बता दें कि संजय सिंह के घर के बाहर आपका प्रदर्शन जारी है और आपके कार्यकर्ता जो हैं वो नजर आ रहे हैं। फिलहाल धक्का मुक्की पुलिस वालों के साथ की गई और अब ईडी जो है वो रवाना हो चुकी है ईडी दफ्तर के लिए और वहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ आपका प्रदर्शन जारी और इस पर राज्यसभा सांसद की पत्नी का भी बयान आ गया है और उन्होंने कहा है कि एक दबाव के कारण ये गिरफ्तारी की गई है। अलग अलग राजनीतिक दलों के अलग अलग नेताओं के इस पर बयान आने शुरू हो चुके हैं। संजय सिंह की पत्नी ने कहा है कि सच्चाई की जीत होगी। मेरे पति सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। अनीता सिंह का भी इस पर बयान आया। उन्होंने कहा कि मेरे पति सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, दबाव के कारण गिरफ्तारी हुई है। दस घंटे की पूछताछ के बाद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ा अपडेट आपको हम बता रहे हैं। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ आपका प्रदर्शन भी जारी और जगह जगह पर आपको बता दें कि ये प्रदर्शन किया जा रहा है। गिरफ्तारी के बाद संजय सिंह को घर से ले गई ईडी। आपको बता दें कि करीब 10 घंटे तक पूछताछ की गई थी। इस मामले में इससे पहले कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और शराब कारोबारी दिनेश अरोड़ा को सरकारी गवाह बनाने के अगले दिन ही ईडी ने संजय सिंह के 125 नॉर्थ एवेन्यू स्थित सरकारी आवास पर छापेमारी की थी और दिनेश अरोड़ा ने बयान में कहा है कि संजय सिंह के अनुरोध पर उसने दिल्ली के रेस्टोरेंट बार मालिकों से 82 करोड़ जमा करके मनीष सिसोदिया को चेक के रूप में पार्टी फंड के बहाने दिया था। फिलहाल अपडेट ये भी है कि पुलिस से उलझे थे आप कार्यकर्ता, धक्का मुक्की भी हुई थी और लगातार नारेबाजियां भी की जा रही हैं। ईडी दफ्तर अब से थोड़ी देर में पहुंचेंगे राज्यसभा सांसद संजय सिंह और आपको बता दें कि वहां पर भी उनसे पूछताछ की जाएगी और धारा 144 ईडी दफ्तर के बाहर लगा दी गई है। धारा 144 लगी हुई है और आपको ये भी बता दें कि कुछ आप कार्यकर्ताओं को
इसको आप कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है। आपको बता दें कि केजरीवाल का भी इस पर बयान आया है। उन्होंने कहा है कि कार्रवाई एक हारते हुए आदमी की आखिरी कोशिश है और उन्होंने ये भी कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव हार रहे हैं, इसलिए छापेमारी की जा रही है और लगातार ईडी सीबीआई की छापेमारी आपको बता दें कि जारी है। शराब घोटाले में अगर हम बात करें तो मनीष सिसोदिया के बाद संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है और इसमें कई और भी नाम शामिल हो सकते हैं।